श्री विद्याय नमः। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, यानी मासिक राशिफल मिथुन राशि के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेमिनी। मित्रों, मिथुन राशि के लिए अगस्त के महीने की बात करें तो लगभग हमने 1 2 3 4 5 ग्रहों की चाल में विशेष बदलाव है जो आपको समझाना है, जिसके आधार पर यदि आप इस गोचर को समझ जाते हैं, अगस्त का महीना यकीन मानिए आपका बहुत शुभ जाएगा, बहुत बेहतर जाएगा। केवल 2 ग्रह इस महीने में ऐसे हैं जो थोड़ा अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, नहीं तो लगभग आपके और जो सप्त ग्रह हैं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम दिखा रहे हैं। अब हालांकि ये क्या पॉजिटिव परिणाम है, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपके प्रेम, आपका भाव, आपका लाभ स्थान, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका करियर, सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। आपका कुटुंब, परिवार आदि सभी क्षेत्रों पर क्या कुछ ग्रह गोचर इस विशेष रूप से इस महीने में बदलाव करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले और क्या करने वाले। सबसे पहले एक नज़र हमें डालनी चाहिए ग्रह गोचर की स्थिति पर। आप अपनी वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये रही ग्रह गोचर की स्थिति इस महीने अवधि में मिथुन राशि वालों के लिए। आप देख सकते हैं कि आप की जो राशि के स्वामी हैं, सबसे पहले बुध महाराज से हम शुरुआत करते हैं। बुध महाराज की जो स्थिति है वह रहेगी आपके तीसरे भाव में, सिंह राशि के ऊपर, जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, बुध विराजमान। इधर शुक्र महाराज जो है आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे कर्क राशि पर। शुक्र महाराज ही कर्क राशि में लगभग 7 अगस्त को सबसे पहले राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इससे पहले वे आपकी राशि में थे और अब वे आपके धन भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र का गोचर बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद में 8 अगस्त को शुक्र यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, यानी कि इनसे मिलने वाले शुभ परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर हमें जो शुभ परिणाम है थोड़ी धीमी गति समय मिले। इसके बाद 17 अगस्त में सूर्य को बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे आपके तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में। और यहाँ पर जो सूर्य का गोचर है, यकीन मानिए मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ जो सूर्य महाराज की स्थिति वह आपको देगी। इसके बाद में 18 अगस्त को मंगल महाराज जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव में। कन्या राशि आप ही की राशि के मित्र की राशि है, मतलब आप ही की राशि के स्वामी की राशि है। बुध महाराज की 2 राशि होते हैं, मिथुन और कन्या, दोनों के स्वामी बुध महाराज हैं। तो मंगल का गोचर थोड़ा बुध महाराज की राशि में अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा यह है कि चतुर्थ भाव में भी मंगल थोड़ा अशुभ परिणाम देते हैं गोचर में। तो अब उनसे वे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और आपको क्या उपाय इस समय अवधि में करना है, वह भी सब कुछ बात बताई जाएगी। 24 अगस्त को बुध सिंह राशि में थर्ड हाउस में वक्री हो जाएंगे और तीसरे भाव में वक्री होना, बुध की स्थिति भी थोड़ी सी अशुभ हो जाएगी 24 अगस्त के बाद। 24 अगस्त तक बुध आपको बढ़िया परिणाम देंगे क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं बुध महाराज। इसके अलावा बृहस्पति राहु को देखें तो आप देख सकते हैं बृहस्पति राहु आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, एकादश भाव पर बैठे हुए हैं। यहाँ बृहस्पति की भी स्थिति शुभ मानी जाती है, यहाँ राहु की स्थिति भी शुभ मानी जाती है। गुरु चांडाल दोष होते हुए भी आपको बृहस्पति और राहु दोनों ग्रहों की कृपा यहाँ मिलती रहेगी। केतु को देखें तो केतु जो हैं वे पंचम भाव में हैं तुला राशि के ऊपर, और केतु की जो स्थिति है यह शुभ मानी जाती है पंचम भाव पर। इसके अलावा शनि महाराज जो हैं वो आपके नवम भाव पर हैं, आपके भाग्य के घर में हैं। और यहाँ वैसे तो शनि की स्थिति नवम भाव में शुभ नहीं मानी जाती, परंतु अपनी राशि के स्वामी होने के कारण, अपने भाव में प्रवेश करने के कारण यहाँ आपको शनि महाराज भी आपके भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे, आपके लाभ को बढ़ाएंगे, कई प्रकार के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके शारीरिक रूप रंग आकृति की बात करें, फर्स्ट हाउस को लेकर के हम अपनी प्रेडिक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि आज का जो फलादेश है उसको प्रारंभ करने से पहले जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो वे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें तुरंत। और किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आप कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैनल पर पहली बार है, हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आपका इतना सा सहयोग हम चाहते हैं वह मिल जाए तो क्या कहने। अब यहाँ पर मुख्य रूप से मिथुन राशि वालों की बात आती है, तो आपके लगन भाव, आपके शरीर के भाव की बात। जैसे मैंने कहा कि बुध की स्थिति पराक्रम के घर में थोड़ी वक्री अवस्था में रहेगी। शुरुआत में बुध आपको अच्छा फल दिलाएंगे, सूर्य बुध आदित्य योग के निर्माण होने के कारण से अच्छा फल दिलाएंगे। आप अपने कार्यों को मेहनत के साथ में करेंगे,
अपने कार्यों में बुद्धि का इस्तेमाल, तर्क का इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले से वाद विवाद करने में पीछे नहीं हटेंगे, अपने कार्यों में आगे दिखने का प्रयास करेंगे, अपने कंपटीटर्स को बीट करने का प्रयास करेंगे। ये सब स्थिति बुध की यहाँ पर इस गोचर में आपको दिलाएगी। अब क्योंकि बुध की और स्थिति के बाद बात करें तो बुध जो है वो चातुर्य वाणी, दिमाग से और वाणी के द्वारा कैसे कार्य को सिद्ध करना है। अब यहाँ वाणी, दिमाग और आपकी मेहनत तीनों एक तरह से एक धागे में पिर गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो कौशल है, आपकी वाणी का कौशल, आपकी बुद्धि का कौशल, आपके शारीरिक गतिविधि का कौशल, ये मिलकर के आपके भाग्य को एक्टिवेट करेगा, जिससे आप अपने धन कमाने की का जो प्रयास है उसको बढ़ा देंगे। और निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर बेनिफिट्स यहाँ पर बुध की जो स्थिति है शुरुआत में दिखाई देगी। बुध इसके अलावा जो लोग तर्क वितर्क में, डिबेट में हैं, इसके अलावा ज्योतिष संबंधित टीचिंग का कार्य करते हैं और नृत्य, नाटक या जैसे आप टीवी सीरियल्स पर देखते हैं उसमें काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आप मनोरंजन संबंधित कार्य करते हैं, तो इसमें आपको शुरुआत में बुध की स्थिति काफ़ी बेस्ट परिणाम, अच्छे परिणाम दिलाएंगे। व्यापार, कंपटीटर्स के लिए, बिजनेस के लिए भी बुध की स्थिति शुरुआत में काफ़ी अनुकूल रहेगी। अच्छे आप बेनिफिट्स निकाल करके लाएंगे। कोई आपके किसी प्रकार का लोन है संबंधित कोई समस्या चल रही है, उसमें आपको थोड़ा निजात, थोड़ा कुछ देखने के लिए मिलेगा। कोई किस्त से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत है वह दूर होगी। इसके अलावा नाक, कान, गला और फेफड़े संबंधित कुछ रोग है तो फिलहाल अभी शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 24 अगस्त के बाद जब बुध जो है वक्री होंगे तब आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। ये तो बात हुई मित्रों बुध की। इसके अलावा धन भाव की, आपके इस महीने में आपका धन कैसा रहेगा, कैसा आपकी इनकम होगी, तो आपके धन भाव पर, आपके सेकंड हाउस पर शुक्र महाराज जो है प्रभावित रहेंगे। इस समय अवधि में 7 अगस्त को ही शुक्र आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि आपके धन भाव के जो मुख्य रूप से मालिक होते हैं वह इस राशि चक्र में चंद्रमा होते हैं, परंतु चंद्रमा जिस भाव में, जिस राशि पर जाएंगे, अधिकतर ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम दे रहे हैं तो वे भी बेस्ट परिणाम ही आपको देंगे। अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति की बात करते हैं मुख्य रूप से कि शुक्र आपको यहाँ पर बैठ करके क्या परिणाम दिलाएंगे। तो सबसे पहले तो ये होगा कि शुक्र यहाँ पर आपको पॉजिटिव परिणाम देंगे। शुक्र यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता लाते हैं। ऐसे में जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग प्रशस्त हो जाते हैं। धन भाव में बैठ करके यहाँ पर हालांकि कई प्रकार के सुखों का उपभोग यहाँ शुक्र महाराज दिलाते हैं, विलासिता को प्रदान करते हैं। धन, वैभव, स्त्री, संतान आदि सभी क्षेत्रों में जिस भी प्रकार के लाभ हैं, जो शुक्र के लाभ होते हैं, वे आपको इस समय अवधि में मिल जाएंगे। इसके अलावा संपत्तियों का लाभ हो जाता है, धन, वस्त्र, आभूषणों का लाभ हो जाता है। धन संबंध मुख्य रूप से तो धन का यहाँ पर लाभ होता है क्योंकि धन भाव में शुक्र की स्थिति बैठी हुई है। ऐसे में आप डिजाइनर वस्तुएं धारण कर सकते हैं, डिजाइनर कपड़े पहन सकते हैं। कई ऐसे पर्यटक स्थलों पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं जहाँ बहुत पहले से सोच रहे थे, पर अब इस समय अवधि में अब आपका वहाँ पर जाना हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप इस समय अवधि में अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक आकर्षण महसूस करेंगे, जिससे विपरीत लिंगी जो लोग हैं वे आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है और केवल उसका प्रभाव रहेगा शुक्र के कारण से। यहाँ पे केवल फीमेल या मेल की बात नहीं हो रही, ओवरऑल सबकी बात होती है, क्योंकि जब व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित जरूर होता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई बालिका हो, कोई भी हो। हालांकि इस समय अवधि में आप व्यभिचार में पड़ सकते हैं। व्यभिचार से आपको बहुत बचना है, नशीले पदार्थों के सेवन से बचना है। और दिखने में आप जो है युवावस्था, अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो युवावस्था के समतुल्य आपको कोई कह सकता है कि आपकी एज तो कम हो रही है, इस प्रकार की गतिविधि आपकी हो सकती है। इसके अलावा आँख, दांत और अपेंडिक्स, मधुमेह आदि रोगों में इस समय अवधि में आपको लाभ मिलेगा। शुक्र की स्थिति इन चीज़ों के लिए यहाँ सही है। अब तीसरे भाव की बात करें, मेहनत पराक्रम तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा ही रहेगा। सूर्य बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान है। सूर्य के कारक की बात करें तो सूर्य आपके जो है तीसरे भाव के ही मालिक होते हैं, यानी अब आपकी मेहनत सफलता लाएगी, मेहनत जो है रंग लाएगी आपकी। बुध और चंद्रमा की स्थिति भी वहाँ पर है, बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ नो डाउट आपकी मेहनत आपका परिणाम लेकर के आने वाली है। इसके बाद में
मंगल की स्थिति की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि मंगल आपके चतुर्थ भाव में शुभ परिणाम देने वाले तो नहीं कहे जा रहे हैं, अशुभ परिणाम के लिए कहे जा रहे हैं। तो मंगल किसके प्रतीक होते हैं? मंगल शौर्य, वीरता, क्रोध के प्रतीक होते हैं, यानी इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा नेगेटिव फल मंगल करेंगे। ऐसे में आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। गलत जगह पर आप गुस्सा निकाल सकते हैं, सही जगह पर जहाँ क्रोध निकालना वहाँ ना निकाल करके गलत जगह उसका क्रोध निकाल दिया, और उसके कारण से परिवार, क्योंकि परिवार के अंदर मंगल की स्थिति है तो परिवार या कुटुंब के अंदर किसी बात पर क्रोध आप निकाल सकते हैं, बाहर की कोई बात और घर में कलह, यह वाली चीज़ थोड़ी सी हो सकती है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा सा खटास देखने के लिए मिल सकती है मंगल की अवस्था के कारण से। वैज्ञानिक हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा से संबंधित कार्यों का काम करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा पुलिसकर्मी, सेना संबंधित नौकरी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी फिलहाल डिले दिखाई देता है, अभी एकदम से इसकी नौकरी के चांस नहीं बनते। और ऐसी समय अवधि में जानवर द्वारा काटना, दुर्घटना घटित हो जाना, जलना, घाव लगना, शल्य चिकित्सा होना, ऑपरेशन, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी इत्यादि जो सभी चीज़ें हैं ये मंगल के कारण से दुष्प्रभावित होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से जो गर्भधारण जिन स्त्रियों का है उनको तो विशेष ध्यान रखना है। लाल रंग का धागा अपने कोख पर बांध लेना है। इस प्रकार से आपको इस समय अवधि में ये टाइम निकाल करके चलना है। ये बात हुई हमारी मंगल महाराज की। इसके बाद में बात करें 24 अगस्त में बुध सिंह राशि में वक्री भी हैं और अशुभ भी हैं। बुध के बारे में हमने आपको बता दिया। हालांकि अब बृहस्पति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति और राहु ये दोनों आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बृहस्पति और राहु आपको पूर्ण रूप से लाभान्वित ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गुरु की बात करें। अब गुरु क्या है? गुरु की स्थिति देखें तो गुरु आपकी कुंडली जन्मांग चक्र के अंदर आपके तो सप्तम भाव के मालिक होते हैं। यहाँ ये मुख्य रूप से आपके विवाह के योग को प्रबल करते हुए दिखाई देते हैं। बृहस्पति की जो है लाभ स्थान में बैठ करके नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, पति पत्नी से कलह दूर होगी, आपके विवाह के योग प्रशस्त होते हैं। बृहस्पति विद्वान इस समय अवधि मनाते हैं, शिक्षार्थियों को लाभ दिलाते हैं, स्टूडेंट्स को लाभ दिलाते हैं, व्यक्तियों में श्रेष्ठ आपको प्रदर्शित करते हैं। साथ में प्राचीन साहित्य, धन संपत्ति आदि के लिए, मान सम्मान के लिए, पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ में यदि संतान पुत्र की कामना के लिए कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा मधुमेह आदि बीमारियों में आपको लाभ मिलेगा। कई प्रकार की शारीरिक जो बीमारियां हैं उनसे निजात आपको बृहस्पति दिला देते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की जो स्थिति है, बैंक में है आप, आयकर विभाग में हैं, खजांची हैं, राजस्व विभाग में हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे आपको बेस्ट परिणाम इस समय अवधि में मिल सकते हैं। आपको मंदिर, धर्मार्थ आदि चीज़ों से जुड़ करके उनकी सेवा करनी चाहिए। बृहस्पति आपके शुभ हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ब्राह्मणों का आदर सत्कार और ब्रह्म ज्ञान का आपको प्राप्त करना चाहिए। आपको मंदिर में जाकर के नित्य प्रति पूजा अर्चना करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा आप संपादक हैं, प्राचार्य हैं, आप स्टूडेंट्स विभाग में हैं या आप आचार्य विभाग में हैं, यानी कि आप टीचर्स वगैरह हैं, तो आपको कुछ बेस्ट परिणाम इस समय बृहस्पति दे सकते हैं। निगम, पार्षद, ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों इत्यादि ज्ञात, यानी कि इस समय अवधि बृहस्पति आपको कई चीज़ों का ज्ञान भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दिलवा सकते हैं। अब मैं ही आपको ज्योतिष के बारे में बता रहा हूँ तो ये भी एक बृहस्पति का प्रभाव हो सकता है कि आप इस बारे में जान रहे हैं। तो बृहस्पति के अलावा बात करें राहु की, तो राहु भी क्योंकि एकादश स्थान में है। और दूसरी बात, बृहस्पति में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति आपके करियर के भाव के भी मालिक हैं। करियर के भाव के मालिक जब एकादश भाव में होते हैं तो व्यक्ति अपने बल से भी और अपनी बुद्धि से भी अपने कार्य को 2 से 4 गुना कर लेता है। बृहस्पति की स्थिति नो डाउट बहुत शुभ है आपके कार्य को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, सब चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा बात करें यदि शनि महाराज की, तो शनि महाराज की जो स्थिति है वह आपके नवम भाव में, मैंने आपको बताया नवम भाव में जो शनि है ये बड़े बेस्ट परिणाम आपको देते हैं। जैसे कि आयु, व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं। जैसे मैंने मंगल की स्थिति के कारण से आपको कहा कि चोट फेट इत्यादि लगने के जो योग हैं, तो वहीं शनि बैठ करके उन योगों में कमी लाते हैं। एक तरफ जहाँ हमें ज़्यादा दुर्घटना के योग, वहीं दूसरी तरफ शनि हमें उन चीज़ों से बचाते हैं। शनि नवम भाव में वैसे हमारे योग कारक ग्रह माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो है कि भाग्य का साथ हमें मिलता हुआ इस समय अवधि में दिखाई देता है। हाँ, चापलूसों से आपको दूर रहना है। जो भी चापलूसी आपकी करते हैं इस समय अवधि में, उसको तो आप निकाल करके फेंक दीजिए, समझ जाइए कि वहाँ खतरे की घंटी है। इसके अलावा
बीमारी वगैरह कोई चल रही है उसमें निजात दिलाते हैं। हालांकि शनि जब कोई बीमारी देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं, और जब उसको दूर करते हैं तो उसको भी धीरे धीरे अलग कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कब वह बीमारी आई थी और कब चली गई। तो शनि की कृपा से आपको रोग भय किसी प्रकार का डर हो, शत्रु भय हो, चोर भय हो, दूर हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। कारावास, जेल जाने के किसी प्रकार के योग थे या कोई ऐसी बात चल रही थी या किसी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा था, उसमें यहाँ शनि आपको बेहतर परिणाम इस समय अवधि में दिलाएंगे। हालांकि रिजल्ट कुछ देरी में मिल सकते हैं क्योंकि शनि वक्री अवस्था में फिलहाल चल रहे हैं, परंतु ये चीज़ जरूर दिखाई जाती है। बाकी किसी प्रकार का सर्पदंश, विषदंश, सांप से कटना, जहर से किसी प्रकार की कोई समस्या ये दिखाई दे रही है, फूड पॉइजनिंग दिखाई दे रही है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से शनि के साथ साथ राहु भी आपके एकादश भाव में है, तो ऐसे में विदेश यात्रा के योग प्रबल हो जाते हैं। लाभ स्थान में समाज और जाति की आप ख्याति बढ़ाने वाले कार्य करते हैं, परिवार के मान सम्मान की ख्याति करने का कार्य करते हैं। राहु की स्थिति जो है सोशल गैदरिंग आपकी करवाती है, मित्रों से मिलना जुलना करवाती है, परंतु कहीं ना कहीं मित्रों से किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है, पार्टीज वगैरह में किसी विशेष बात को लेकर के, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलना है। अब बात करते हैं यहाँ पर केतु की, मैंने स्थिति आपको बताई। केतु की स्थिति की बात करें तो केतु जो है पंचम भाव में आपके काफ़ी शुभ परिणाम दे रहे हैं। ऐसे में कह सकता हूँ कि केतु की स्थिति छात्रों के लिए तो मुख्य रूप से यहाँ पर बहुत लाभकारी है, संतान पक्ष के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभकारी है केतु की स्थिति। और कोई एग्जाम है, किसी प्रकार की तैयारी में आपका पहले मन नहीं लग रहा था, अब मन लग जाएगा, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करनी है आपको विशेष रूप से ये ध्यान लेकर के चलना है कि गणपति महाराज की आपको आराधना करनी है, साथ में माँ दुर्गा की भी आपको पूजा करनी है। उपाय की बात करें, मुख्य रूप से उपाय की, तो आपको एक तो मंगल महाराज का उपाय करना है। आपको इस समय अवधि में प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी महाराज को एक तो चोला चढ़ाना है। उसके अलावा आपको मंगल के बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। इसके अलावा लाल रंग के कनेर का जो फूल है वह आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों पर चढ़ा करके आना है। ये कुछ उपाय हैं, ये आप कर लीजिए। इस अगस्त के महीने को आप बेहतर और शुभ परिणाम में परिवर्तित होता हुआ देखेंगे। मैं आशा करता हूँ वैसे आपके लिए अगस्त का महीना अच्छा है। फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी आपसे आसानी से बात हो जाएगी। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।